प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा और वाचिका निधि मुंजाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच के परिणाम स्वरूप देशवासी इस बार नवरात्रि के अवसर पर ही दीपावली मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से घोषित जीएसटी सुधारों को मात्र 1 महीने के भीतर लागू कर दिया गया है। जीएसटी में किए गए ये सुधार जहां एक तरफ आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे, वहीं स्वदेशी तथा मेक इन इंडिया के आह्वान को साकार करने में भी ये सुधार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही जीएसटी की नई दरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की परिकल्पना को साकार किया है। जीएसटी की नई दरें लागू होने से मध्यम वर्ग की बचत बढ़ेगी और आगामी त्योहारों के सीजन में खरीदारी से बाजार को बढ़ा लाभ होगा। अब देश में जीएसटी की 5% और 18% की दरें ही लागू होंगी। इसके अलावा अहितकारी वस्तुओं के लिए विशेष दर 40% सहित अन्य विशेष दरें रखी गई हैं। 2 दरों 12% और 28% को समाप्त कर दिया गया है। नई दरों के अनुसार पैकेज्ड दूध पनीर पर जीएसटी 0 कर दिया गया है, जबकि घी, मक्खन और सूखे मेवों पर दरें 12 से घटाकर 5% कर दी गई हैं। इन बदलावों से कीमतें कम होंगी, महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और सभी को पौष्टिक भोजन प्राप्त होगा। रोटी और पराठा जैसे खाद्य पदार्थों तथा अन्य रोजमर्रा के उपभोग की वस्तुओं पर जीएसटी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है या फिर से उसे 5% कर दिया गया है। जीवन रक्षक दवाओं तथा मेडिकल उपकरणों में भी जीएसटी की दरें 5% कर दी गई हैं। हरियाणा के संबंध में अगर इन सुधारों की बात की जाए तो हरियाणा वासियों को इन नए सुधारों से करीब 4,000 करोड़ का लाभ होगा। जीएसटी परिषद की बैठक में कृषि और किसानों के संबंध में लिए गए हितकारी निर्णय में हरियाणा की भूमिका अहम है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अनुरोध पर फसल अवशेष प्रबंधन में उपयोग होने वाले कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों में कमी की है। इसके अलावा सिंचाई और जुताई मशीनरी जैसे कृषि उपकरणों पर भी जीएसटी दरों को 12 से घटाकर 5% करने के निर्णय का भी हरियाणा के किसानों को भारी लाभ मिलेगा। इसके अलावा ट्रैक्टर और ट्रैक्टर पुर्जों पर भी जीएसटी दरों को कम किया गया है। ये प्रगतिशील कदम किसानों को आधुनिक कृषि मशीनरी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा और खेती में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देगा। इन कटौतियों से उत्पादन लागत में काफी कमी आएगी, छोटे और मध्यम उद्यम मजबूत होंगे और इस क्षेत्र में अधिक रोजगार पैदा होंगे। इसी प्रकार सीमेंट पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। इससे निर्माण लागत कम होगी और हरियाणा में बुनियादी ढांचा विकास और मकान बनाना आसान हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों का स्वागत करते हुए हाल के वर्षों में हरियाणा में नेट एसजीएसटी संग्रह में 110% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2024-25 में हरियाणा कुल सकल जीएसटी संग्रह में देश के प्रमुख राज्यों में 5वां स्थान पर रहा। हरियाणा के केंद्र सरकार के निर्णय का चौतरफा स्वागत हो रहा है। हरियाणा में उद्योगपतियों के समूह पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की क्षेत्रीय निदेशक भारती सूद ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इस निर्णय से बाजारी कारोबार बढ़ेगा, जिसका सीधा लाभ एमएसएमई से लेकर बड़े उद्योगों तक होगा। बाजार में वस्तुओं के दाम कम होने से मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ने से उत्पादन में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव जैन ने कहा कि इस फैसले से छोटे दुकानदारों को उपभोक्ताओं का बड़ा दायरा मिलेगा। देश में नए कारोबारियों को पनपने के लिए व्यापक जमीन मिलेगी। इस फैसले से पटड़ी बाजार से लेकर हर वर्ग के दुकानदारों तथा शोरूम मालिकों के कारोबार पर असर साफ देखने को मिलेगा। जीएसटी में किए गए सुधार के परिणाम बहुत जल्द देशवासियों के सामने होंगे। जीएसटी को लेकर पिछले कुछ वर्षों से हो रही आलोचना भी अब समाप्त हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी सुधारीकरण को लेकर लिया गया फैसला ऐसा है जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। हरियाणा प्रदेश में महिलाएं, उद्यमी, उपभोक्ता समेत सभी लोग इस फैसले की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।